हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज फ्राइडे का दिन है और बच्चों की छुट्टी है। गणेश विसर्जन के दिन बच्चों की छुट्टी थी स्कूल की। तो आज थोड़ा सा काम लेट लपेट है, करीब अभी 7:30 का टाइम होगा। तो यहाँ पास मैंने चाय बनने के सबसे पहले रखा हुआ है और इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आ गई। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाऊँगी दलिया। तो सिंपल दलिया ही बनाऊंगी, मतलब कोई सब्जी वब्जी डाल के नहीं, क्योंकि बच्चों को मीठी दलिया खानी है। तो सबसे पहले इसको अच्छे से भून लेते हैं। इसमें करीब 2-3, तो इसको पहले धीमी आंच में अच्छे से भून लेना है। गैस को स्लो ही रखना है, नहीं तो दलिया मतलब जल जाएगी और अच्छे से भून रहेगी नहीं। तो चलिए अच्छे से इसको पहले भून लेते हैं थोड़ी देर, करीब, क्योंकि टाइम लग जाता है, 4 से 5 मिनट टाइम लग जाता है इसको भूनने में और अच्छे से। तो इसके बाद फिर डाल देते हैं इसमें पानी। पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है क्योंकि इसको पकने में ना थोड़ा टाइम लगता है। चाहे तो आप कुकर में भी बना सकते हैं, कुकर में भी बहुत जल्दी बनती है। मैं किसी दिन बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ पास मैंने पानी डाल दिया जितना इसको पकने में टाइम मतलब लगेगा। और इसके बाद गैस को पहले तेज़ रखना है, फिर इसके बाद स्लो कर दूँगी। तो देख सकते हैं कि मतलब हाफ़ पक चुकी है, अभी अच्छे से नहीं पकी और गढ़ा गई है। तो इसको अब मैं क्या करूँगी, ढक के और गैस स्लो करके पकने दूँगी करीब 10 मिनट के लिए। और बीच बीच में चलाते रहना ताकि नीचे से लगे ना, नहीं तो जल जाएगी नीचे से। और इसके बाद ढक देती हूँ और फिर चलते हैं। दलिया बन के रेडी हो गई और बच्चे भी अपना अपना मतलब क्लास उनकी ऑनलाइन थी, परी की, और मैं अंकित तो नहीं चली है, पर परी की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। उसकी जो क्लासेस ख़त्म हो गई थी ऑनलाइन, तो यहाँ पास मैं दोनों को दलिया मिला के और दे दूँगी। थोड़ा सा दूध मैंने गर्म कर लिया, उसमें चीनी और मीठी चलिए, आप चाहे तो इसको सब्जी के साथ, दाल के साथ दलिया को भी खा सकते हैं। तो बच्चों को मीठी दलिया पसंद है तो इसमें मैंने चीनी और दूध मिला दिया है। और आप सेम दलिया बनती है नमक वाली, उसमें आप सब सब्जियां कट करके मिला दो ना, तो भी बहुत टेस्टी बनती है। और तो चलिए दोनों बच्चों को फटाफट दे देते हैं नाश्ता। और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ, मुझे गुजिया बनाना है। तो जैसे मैंने खोवा दिखाया था कि खोवा आया हुआ मम्मी ने भिजवाया था, तो यहाँ पास सूजी को मैंने भून लिया। सूजी मैंने करीब 1 पाव के आसपास ली थी, ज़्यादा नहीं। और जो खोवा है था तो उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है और थोड़ी देर इसको मतलब खोवा को चलाती रहूँगी। जैसे ही खोवा गर्म हो जाएगा ना, तो हाथ से चाहे आप और चम्मच से ही कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पास जैसे खोवा गर्म हो गया ना, तो उसको हाथ से ऐसे मैंने मतलब रफ़ कर दिया, तो बढ़िया अलग अलग हो चुका था। और जब खोवा अच्छे से बढ़िया अलग हो गया, गर्म पूरा हो गया, तो इसमें मैं आज चीनी ऐड कर दूँगी साथ ही साथ। तो गैस मैंने बंद कर दी थी इस टाइम तक, ताकि अगर चीनी डालें तो इसके बाद चीनी पिघल ना जाए। तो इसीलिए मैंने मतलब गैस बंद कर दिया था और नॉर्मल मतलब हीट में हो गई थी कढ़ाई। ज़्यादा गर्म नहीं थी ताकि चीनी ना पिघले, हल्की हल्की मतलब सॉफ्ट हो जाए और खोवा से सूजी से अच्छे से मिल जाए, उतना गर्म था। इसके बाद मैं अब आटा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पास मैं आधा केजी मैदा लेके रखी हूँ। तो इसको पहले चाल लेते हैं, कहीं कुछ कचड़ा ना हो। और इसमें आप डाल देते हैं 2 चम्मच मोमन, चाहे आप घी डाल सकते हैं या रिफाइंड ऑयल। तो मैंने इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और अच्छे से पूरे मैदे में मिक्स कर लेना ताकि एक जगह ना रहे। पहले पूरा मिक्स कर लेना है, इसके बाद ही आटा गूँथना है। तो यहाँ पास पूरी तरह से मिक्स हो गया है और जल्दी से आप भी इसका आटा बना लेते हैं। तो आटा बन के रेडी हो चुका, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मतलब मैदा मैंने गूँथ लिया है। और इसको अभी रख दूँगी करीब 15-20 मिनट के, ताकि अच्छे से फूल जाए। और यहाँ पास फिर आधा घंटे के बाद मैं बनाना शुरू कर दी, तो टीवी के पास ही मैं लेके चली गई थी। मेरी टीवी भी चल गई, क्योंकि इसको बनाने में टाइम लगता है और अगर मतलब कहीं अकेले बैठ के नहीं बना सकते। और साथ ही साथ दोनों बच्चे भी लगे हुए थे। तो क्योंकि कोई ऐसी कोई चीज़ बनती है ना, तो उनको भी बनाने में, आप लोग जैसे प्लेट में देख ही रहे हैं कि अलग अलग शेप के बने हुए हैं। तो सारी गुजिया बन गई
गई हैं और यहाँ पास मैं फ्राई करने के लिए लेके आई हूँ। तो यहाँ पास मैं घी से फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पास रिफ़ाइन का तेल मैंने नहीं डाला और था भी नहीं, और घी था घर में, तो मैंने सोचा घी से इस बार बनाती हूँ। नहीं तो हमेशा मैं रिफ़ाइंड तेल से ही फ्राई कर लेती थी। और क्योंकि मम्मी ने घी भी साथ में भेजा था, गाय का घी है ये, तो मैंने सोचा चलो इसी से बना लेती हूँ। और बस मतलब सारी बन गई हैं और ये कि बच्चों का हो जाएगा खाने के लिए 2-4 दिन के लिए। तो यहाँ पास बस मतलब गैस को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं करना है, नहीं तो जल जाएंगी और अच्छे से फ्राई नहीं हो पाई। मीडियम फ्लेम में करके और उलटते पलटते रहना है, तब तक में हमारी गुजिया फ्राई हो जाएंगी। और इसके बाद इनको निकाल लेते हैं और दूसरा घान डाल के और जल्दी जल्दी सारी फ्राई कर लेती हूँ। और एक टाइम बताऊँ तो कितने बजे का टाइम था, करीब 6 बजे का, क्योंकि मैं 4:30 बजे के आसपास बैठी थी बनाने के लिए। तो 6 बजे तक में गुजिया बन गई थी और 6:30 बजे तक में मतलब पूरा काम हो चुका था बन के। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो गुजिया मैंने बना ली है और सारी मैंने तल के इधर रख दी है। जब ठंडी हो जाएंगी तो इनको डिब्बे में डाल दूँगी। गरम डालने से फिर अजीब सी हो जाती है ना, पसनी आ जाती है और ख़राब भी हो जाती हैं। तो ये आज अभी मतलब जब तक खाना पीना हम लोग अभी बनाऊँगी और ठंडा, तब तक मैं अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तो चलते हैं खाना वही बनाने के लिए। टाइम दिखाएं तो बज गए हैं 7 और इसको टाइम बनाने में तो 2.5 घंटे आराम से लग गए हैं बनाने में और इसको सराने के लिए। तो चलते हैं सब्जी के लिए। सब्जी आज बनाऊंगी, आलू और परवल की सब्जी बनाना है। तो चलिए फ्रिज से निकालते हैं परवल और फिर बनाते हैं सब्जी। और गुजिया के लिए जो खोवा मैंने आप लोगों को दिखाया ही था कि घर से मम्मी ने मेरी भिजवाई थी, तो उसी खोवा रखा हुआ था, इसलिए मैंने बना लिया। थोड़ा सा उसमें मैंने सूजी ऐड किया था और चीनी, जैसे चीनी तो लगेगी ही लगेगी। तो चलिए गुजिया बन चुकी हैं और अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं। और रात के खाने में आज मैं बना रही हूँ आलू और परवल की सब्ज़ी। तो परवल में मतलब मैंने काट के और फ्राई करने के लिए रख दी। थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाल दी हूँ, क्योंकि आप इसकी सब्ज़ी बनाओ तो थोड़ा सा तेल लगता ही है। और जब थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा, इसके बाद मैंने आलू डाल दिया है, क्योंकि आलू फिर जल्दी पक जाती है और परवल फिर नहीं पक पाता। तो आलू को भी अच्छे से भून लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। धनिया पत्ती मैंने डाल दिया और बहुत अच्छी सब्ज़ी, जैसे कलर है इसका वैसे टेस्ट भी है। हेलो फ्रेंड्स, तो खाना पीना सबका हो चुका है और रह गए हैं बर्तन। तो मैं बर्तन दिखाती हूँ आप लोगों को। आज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चाय के दूध के सभी के बर्तन रखे हुए हैं, नहीं तो मैं चाय हुई बर्तन साफ़ कर लेती थी। आज ना सारे बर्तन रखे हुए हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए इनको जल्दी से समेटते हैं। और टाइम बताऊं तो 9:15 हो गए हैं। खाना पीना सबका हो चुका है। बच्चों का कल पेपर है, तो बच्चे खाना पीना खा लिए हैं, मगर अब सोएंगे। कल जल्दी उठना, सुबह मैं उनको जल्दी जगा दूंगी 5 बजे के करीब। तो चलिए जल्दी से बर्तन निपटा लेते हैं। और अभी इधर बर्तन भी पड़े हैं, तो इनको भी लगाना है जाली में, क्योंकि जो बर्तन धुल लेंगे तो इनको जाली चाहिए। तो चलिए, और जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो देखते देखते, और वीडियो को लाइक कीजिए। तो क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए जल्दी से काम निपटा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। तो यहाँ पास जो भी एक्स्ट्रा सामान है, बॉक्सों को मैं खाली करना, मतलब सब जितने सारे बॉक्स घर में है, तो एक एक करके सबसे सामान मैं छाट के, जो यूज वाला नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि बस रखी रह जाती हैं, तो वही मैं सब छाट के और अलग कर दी हूँ। उनको मैं फेंक दूँगी। और यहाँ पास आप बहुत सारी बुक्स देख रहे हैं, क्योंकि बच्चों का आज से पेपर शुरू हो गए हैं, तो बुक्स लेके जाना नहीं पड़ता, तो सारी निकाल दें। तो फैला के रखे हुए थे, तो मैंने सब बना दिया है। और इस वाले बिस्तर में मैंने बेडशीट ही नहीं डाली, बस ऐसे ही रह गया है। तो अभी तो मैं ऐसे ही झाड़ देती हूँ और झाड़ू पोछा करने के बाद मैं इस पर बेडशीट डाल दूँगी। जो कंबल वम्बल हैं पहले सब फोल्ड कर लेती हूँ।
बस ऐसे छोड़ दी ना तो 2 दिन से ऐसे ही रखा रह गया। सोच रही थी कि डाल दूँगी पर हो गया, बच्चे परसों छुट्टी फंस गई तो बच्चे घर में ही रह गए, तो बस ऐसे ही टाइम निकल गया है। तो ये सब हटा दी हूँ और इसके बाद मैं फिर इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पास जो बड़ा वाला ड्रम रखा हुआ था तो उसमें गेहूँ रखा था, तो गेहूँ में ना कीड़े हल्के हल्के लग गए हैं, तो मैं वो छत में डाल के आ गई हूँ गेहूँ। और जो ड्रम है तो ड्रम को मैंने साफ़ करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पास पहले साफ़ सफाई कर देते हैं, तो झाड़ू लगा के और फिर अच्छे से पोंछा मार दूँगी, क्योंकि ड्रम रखा रहता है ना तो रोज़ साफ़ सफाई नहीं होती है। तो अब हट गया, तो पहले जो भी थोड़े बहुत जाले लग जाते हैं ना हल्के फुल्के, तो सब हटा के और अच्छे से मैंने पोंछा लगा दिया। इसके बाद फिर मैं घर के साइड आ गई थी, तो यहाँ बाथरूम में ना हर जगह टाइल्स लग गई हैं और बहुत अच्छी टाइल्स लग रही है। बाथरूम की टाइल्स मुझे पसंद आई, बल्कि पूरे घर की टाइल्स मुझे वाइट चाहिए था, पर इनको वाइट नहीं चाहिए था, इसलिए वो अलग लगवा दिए हैं। बाथरूम की टाइल्स मुझे भी बहुत अच्छी लगी और टाइल्स लग गई हैं और सभी जगह मतलब काम हो चुका है। यहाँ ये जो टाइल्स आप लोग देख रहे हैं रूम की, ऐसी मुझे नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए थी वाइट, पर चलिए सबकी पसंद एक जैसी नहीं होती, तो इनको ये वाली पसंद तो इनके पसंद की लग गई हैं। और किचन का काम हो चुका है। किचन में टाइल्स मुझे मेरे मन की लगेंगी, जो दीवार में टाइल्स लगना है ना तो मेरे मन की लगेंगी। तो किचन का काम आप लोग देख सकते हैं। अभी इसको मतलब ऐसे ही किचन रहने वाली है सिंपल, तो मैंने इसमें रैक 2 मतलब पार्टीशन करवा दिया है, और जब फिर लकड़ी वाला काम होना होगा तब हो जाएगा। अभी लकड़ी वाला काम फ़िलहाल तो नहीं होना है, इसलिए ऐसा हो गया है मतलब। और यहाँ पास सिंक लगेगी, तो भी सिंक नहीं लगी है। तो किचन का काम था जो मेन, वो किचन मतलब मेरे मन की बनी है, जिससे मुझे किचन चाहिए था। हम लोग किराए से रहते हैं हर जगह इतने सालों से, 10-12 साल से रह के, तो फाइनली मेरे मन की किचन जो मुझे चाहिए थी। और देखते हैं थोड़े दिनों में फिर किचन को जो लकड़ी वाला काम है वो भी मैं करवा लूँगी, अभी तो नहीं। तो बस एक खिड़की है, एक खिड़की किस लिए है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी, फ़िलहाल अभी नहीं। तो कुछ रीज़न है इस खिड़की का, तो फिर बाद में आप लोगों को बताया जाएगा, तो मैं दिखा रही थी। और इसके बाद हॉल में, रूम में, हर जगह टाइल्स लग गई हैं। और यहाँ पास वॉश बेसिन लग गया है। दूसरे वाले मतलब बाथरूम में, जो दूसरा बाथरूम है या कंबाइन बाथरूम आप कह सकते हैं, वो बेडरूम का हो गया है सभी का। और ये बच्चों वाला रूम, पूरा घर मतलब रेडी हो चुका है। अब जो खिड़की दरवाजे वाला काम रह गया है, लाइटिंग का, पानी का काम रह गया, बल्कि टाइल्स का काम हो चुका है। आज पूरे घर में एक बार पुट्टी फिर हो रही थी, पहले हो चुकी थी। तो आज बहुत टाइम बाद जैसे पहले गांव चली गई थी ना, गांव जाने से पहले ये मैं दिखाई थी, यहाँ टाइल्स वाइल्स की का काम कुछ भी नहीं हुआ था, और बाहर की जो टाइल्सें हैं वो लग रही हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पास मैं ख़त्म करती हूँ। कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।